ठीक होंगे। और आज मैं फिर से अपने YouTube में आपका स्वागत करती हूँ। मैं पूनम और आज मैं नई वीडियो में आपके सामने आई हूँ। आई होप ये आप वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिशियल नॉलेजेबल होगी। आज मैं आपको बताऊंगी हार्ट अटैक के बारे में। ये आम करके आजकल सबको देखने को मिल रहा है हार्ट अटैक, स्पेशली ये आजकल यंगस्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल की वजह से। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कैसे ये हार्ट अटैक हो रहा है और ये इसका क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, इसके कॉम्प्लिकेशन, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी हार्ट के बारे में। हार्ट जो है हमारा बॉडी का मेन ऑर्गन है, ठीक है। इसका काम क्या है? ब्लड सप्लाई करना पूरी बॉडी में, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है वो ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। तो इसमें इसके 4 चैम्बर हैं। फर्स्ट है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके नेक्स्ट इसके है वेल्व्स जो कि हमें ब्लड वन चैम्बर से सेकंड चैम्बर में भेजते हैं। उसके वेल्व्स कौन कौन से हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व, नेक्स्ट है बाइकस्पिड वेल्व जिसके मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, पल्मोनरी वेल्व एंड अयोटिक वेल्व, ठीक है। ये इसके वेल्व्स हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इसकी ब्लड सप्लाई कैसे, जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। सबसे पहले सुपीरियर वेना कैवा से और इंफीरियर वेना कैवा से जो ब्लड जाता है वो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल। उसके बीच में क्या होता है? एक वाल्व्स होता है, उस वाल्व को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। जब वो राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो जाता है राइट वेंट्रिकुलर, फिर ठीक है, फिर पल्मोनरी वाल्व से वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड जाता है, सप्लाई जाता है लंग्स में, ठीक है। लंग्स के बाद वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वाल्व होता है, उसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। उस वाल्व से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो जाता है अयोटिक वाल्व के थ्रू अयोटा में। अयोटा के साथ कुछ आर्टरीज होती हैं, उन आर्टरी को बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरीज, ठीक है। वो कॉर्नरी आर्टरी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये 3 मेन आर्टरीज हैं, राइट, लेफ्ट एंड सर्कमफ्लेक्स। इसके नेक्स्ट इसके ब्रांचेस डिफरेंट डिवाइडेड है, जैसे लेफ्ट ascending anterior ascending artery and the right posterior descending artery and the marginal arteries। ये डिफरेंट आर्टरी डिवाइडेड हैं, ठीक है। ये मेन आर्टरीज हैं। इसमें जो है ब्लड सप्लाई होता है हार्ट मसल्स को, ठीक है। जब ये अयोटा ब्लड सप्लाई करता है कॉर्नरी आर्टरी में, और वो कॉर्नरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज हो जाती है, उस ब्लॉकेज को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस, नैरोइंग एंड द प्लेक, ठीक है। जब वो ब्लड सप्लाई आना बंद हो जाता है तो वो हार्ट मसल्स जो है वो डेथ हो जाती है। जब वो डेड हो जाते हैं हार्ट मसल्स, उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, तो उस हार्ट जब वो हार्ट मसल डेड होते हैं तो उनको ना सप्लाई ब्लड सप्लाई मिलने की वजह से उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। उसको बोलते हैं एमआई। एमआई क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं, एंड हार्ट फेलियर एंड एमआई, ठीक है। ये हो गया हमारा हार्ट अटैक। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कॉजेस, इसके क्या क्या कारण है। फर्स्ट है एज। ज़्यादातर ये 65 एज में देखने को मिलता है, ठीक है। 65 को अबव, पर आजकल ये 45 55 की एज में भी दिखने को मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज उनका लाइफस्टाइल की वजह से। सेक्स सबसे ज़्यादा ये मेल में देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल में। ज़्यादातर ये जो हार्ट अटैक की बीमारी है, जो हार्ट अटैक है, वो ज़्यादातर मेल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी जेनेटिक। फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले उसमें आ जाएगा ओबेसिटी। ज़्यादातर जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ओबेसिटी या ओबीस लोग हैं उनमें भी हार्ट अटैक की जो उनकी हार्ट की जो आर्टरीज है, कॉर्नरी आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। नेक्स्ट है उसमें हाई ब्लड प्रेशर। जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है रहता है उनमें भी जो हार्ट की डिजीज़, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है, उसमें ब्लॉकेज आनी स्टार्ट हो जाती है। डायबिटीज़, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें भी ये आम करके देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। जो ज़्यादातर स्मोकिंग लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनमें भी जो ये हमारी कॉर्नरी आर्टरी है इसमें ब्लॉकेज आ जाती है। जो स्ट्रेस, नेक्स्ट स्ट्रेस, जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनमें भी ये आम करके जिनकी कॉर्नरी आर्टरीज है इसमें ब्लॉकेज आ जाती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल।
जिनको जो ओबीज होते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते, उस वजह से वो ओबीज हो जाते हैं, उनसे वजह से उनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200-250, उससे अबव हो जाए तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसकी वजह से जो ब्लॉकेज आनी स्टार्ट हो, जिसकी वजह से जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी प्लेक हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये सब है हमारे कॉजेस। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी साइन एंड सिम्टम, कौन कौन से लक्षण से हम देख सकते हैं कि इनको हार्ट अटैक है। फर्स्ट है चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होती है, जो चेस्ट रेडिएट होती है वो होती है हमारी लेफ्ट आर्म में, जो उसके शोल्डर पे, बैक में, नेक में, जॉ में, ये सब उसका रेडिएट होता है शोल्डर पेन, चेस्ट पेन। सीवियर चेस्ट पेन होती है, बर्निंग सेंसेशन, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन होता है, चेस्ट बर्न होता है जैसे ऐसे, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन होता है। नेक्स्ट है उसका नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा होता है, नोजिया होता है, ठीक है, कफ होता है, बहुत कफिंग होता है, फटीक होता है, थकावट होती है, वीकनेस होती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन, घबराहट, उनकी हार्ट रेट बढ़ती है, कम होती है, धड़कनें बढ़ती हैं, पैल्पिटेशंस होती हैं, उसमें स्वेटिंग होती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सब उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। डिस्कम्फर्ट होता है, चेस्ट पेन, फर्स्ट है चेस्ट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, कफिंग, स्वेटिंग, फटीग, घबराहट, पैल्पिटेशंस, ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन जब आम करके आजकल देखते हैं कि हार्ट अटैक जब होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि एसिडिटी की वजह से ये चेस्ट पेन हो रहा है, और वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। और अगर आपको ये सिम्टम्स कुछ भी दिख रहे हैं तो आपको उसी टाइम हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि कुछ लोग हॉस्पिटल ना जाने की कारण उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और उनको साइलेंट अटैक आ जाता है और घर पे ही वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल जाना है, और उसके बाद आपकी वहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपके वाइटल साइन चेक होगा फर्स्ट, उसका आपका टेम्परेचर चेक होगा, आपका बीपी, ब्लड प्रेशर चेक होगा, आपका हार्ट रेट कितना आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ये सब आपके वाइटल साइंस चेक होंगे। उसके बाद आपकी होगी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जो कि आपकी पास हिस्ट्री पूछी जाएगी कि आपको कोई डायबिटिक, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री या फैमिली में आपको किसी को हार्ट डिजीज़ तो नहीं थी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी पिछली, अगर कोई भी सर्जरी रिगार्डिंग, सब ये फैमिली हिस्ट्री में पूछा जाएगा। प्रेजेंट हिस्ट्री, कब ये हार्ट डिजीज स्टार्ट हुई, कब भी आपको क्या क्या सिम्टम्स शो हुए, ये सब कुछ प्रेजेंट हिस्ट्री में हो जाएगा। ऑस्कल्टेट करेंगे आपकी चेस्ट को, आपके हार्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे थ्रू स्ट्रेस से, आपकी हार्ट बीट, साउंड, सब ये ऑस्कल्टेट किया जाएगा, कि हमारा सब आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है ईसीजी। ईसीजी की जाएगी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसको ईसीजी की जाएगी, उसमें आपकी क्या क्या देखी जाएगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी जाएगी, आपकी हार्ट की क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। जब एमआई होता है, हार्ट अटैक होता है, उसमें जो ईसीजी होती है उसमें जो हमारी वेव्स होती हैं वो एलिवेट होती हैं, उसमें एसटी वेव होता है वो एलिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि इसको इस पेशेंट को हार्ट अटैक है, इसको एमआई है। तो उसमें जो हमारी एसटी एलिवेट जो ईसीजी है उसका वेव है वो एसटी एलिवेट हो जाता है, ठीक है। इसमें हमारा ईसीजी देखेंगे। उस नेक्स्ट है इको। इको में क्या करते हैं, जिसे बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम में क्या करते हैं, आपके देखते हैं ईएफ। ईएफ क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन, जो आपका हार्ट है वो कितना परसेंट पंप कर रहा है, उसका हार्ट कितना परसेंट रिलैक्स करता है, कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन आपका देखते हैं, जिसे बोलते हैं ईएफ। उस वो नॉर्मल कितना होता है, 55 to 60%, ये नॉर्मल हमारा ईएफ होता है। इसमें हमारा ईएफ चेक किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उससे पता लगता है कितने परसेंट इसकी काम कर रहा है, कितनी परसेंट इसकी ब्लॉकेज है, ठीक है। फर्स्ट हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल में क्या होता है, ब्लड सैंपल में आपका देखा जाता है कार्डियक एंजाइम। कार्डियक एंजाइम में क्या क्या होता है, ट्रॉप्टी होता है, सीपीके। सीपीके क्या है, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज, एंड सीपीके एमबी, ये सब हमारे कार्डियक एंजाइम्स चेक किए जाते हैं। जो नॉर्मल ट्रॉप्टी होता है वो 0.01 होता है माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है सीपीके। सीपीके कितना होता है, 25 to 95 यूनिट पर लीटर, और सीपीके एमबी कितना होता है, 5 to 25 यूनिट पर लीटर। ये जो नो वैल्यू है, इससे अबव अगर जो वैल्यू आए तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ट्रॉप्टी है, जो हमारे कार्डियक एंजाइम वो पॉजिटिव है, मतलब कि इसमें ब्लॉकेज है और इसमें हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसमें कार्डियक एंजाइम्स टेस्ट भेजा जाता है, ठीक है। इसमें हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ईसीजी होता है और ईको होता है। ये हमारे सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हमारे जो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्लिकेशन। अगर हार्ट अटैक हो जाए, एमआई हो जाए, तो उसमें कौन कौन से नुकसान, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है अरिथमिया।
अरिथमिया में क्या जो हार्ट रेट है कभी बढ़ता है कम होता है। नॉर्मल हार्ट रेट आपको पता है 60 टू 100, 100 से अबव हो तो टैकीकार्डिया एंड 60 से बिलो तो ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हार्ट रेट कभी बढ़ता है कभी कम होता है, इरेगुलर हार्ट बीट होती है। ठीक है, अरिथमिया। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक, इसमें जो ब्लड प्रेशर वो ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg, इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि 100, फिर 90, फिर अनरिकॉर्डेबल, क्वेरी में आता है बीपी। तो इसमें बीपी ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा हार्ट है प्रॉपर ब्लड पंप नहीं करता, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करता पूरी बॉडी में, इसमें कार्डियोजेनिक शॉक होता है। हाइपोक्सीमिया, जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, और इसमें पल्मोनरी एडिमा में क्या है एक्यूमुलेट फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, प्रॉपर ब्रीदिंग लेने में प्रॉपर प्रॉब्लम होती है। तो जो क्योंकि जो लंग्स है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट में क्या है जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो पंप करना स्टॉप हो जाएगा, उसकी जो रिदम है उसकी स्टॉप हो जाएगी, इससे कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। ठीक है, मायोकार्डियल रप्चर, जो मायोकार्डियल हमारे जो वाल्व्स हैं वो रप्चर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड जो पंप कर रहा है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में वो करना बंद हो जाएगा। तो ये सारी हमारी क्या है कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसके मेडिसिन कौन कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रोसीजर्स इसके क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल नॉलेजेबल होगी, और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसे आगे मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।